दोस्तों नमस्कार। दोस्तों होता क्या है, जब शादी होती है तो लड़का लड़की शुरुआत में तो बड़े खुश रहते हैं, साथ में रहते हैं, उनका बड़ा अच्छा जीवन चल रहा होता है। लेकिन ऑल ऑफ सडन या कह लो धीरे धीरे इस रिश्ते को कह लो दीमक लग जाती है या किसी की नज़र लग जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो रिश्ता आगे चलने लायक नहीं रहता या कह लो रिश्ता चल नहीं पाता। और फिर इसी चक्कर में दोनों फैमिलीज़ आपस में टफल करती हैं, फिर वो फैमिलीज़ पहुंच जाती हैं कोर्ट में। वहाँ पे एक दूसरे पे कीचड़ उछाला जाता है, एक दूसरे की बात रखी जाती है, जो बात नहीं भी बताने वाली वो भी बता दी जाती है। मतलब खोल के एक दूसरे को, जैसे हम कहते हैं, खींचातानी करना या एक दूसरे के कपड़े फाड़ना जैसे एक स्थिति आ जाती है। और वहाँ पे एंड जो होता है वो एंड होता है जाके एक पैसे वाली स्थिति पे कि भैया इतने पैसे दे दो या ये पैसा लगने वाला है तुम्हारे इस काम के अंदर। वहाँ से चीज़ें निकल के बाहर आ जाती हैं। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ केस आया कोर्ट के अंदर, जज साहब ने फैसला तो लिया, लेकिन एक कोशिश भी जज साहब ने अपनी तरफ से करी कि भैया अब इसे किसी तरीके सॉल्व कर लो। तो आओ सारी बात समझें और जज साहब ने क्या फैसला दिया। अब तो ये आ गए ना, अब क्या इस बात के लिए क्या? सर वो मेरी तरफ से सर ये रिक्वेस्ट है सर, मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इन्होंने जो एप्लीकेशन लगाई है, जो ये चाहते हैं कि जो चीज़ें इंक्लूड करें ये क्रॉस में, मेरी तरफ से सर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कह है। रहा जी दे सर दो बट जो मांग कॉस्ट रहे हैं। इम्पोज की गई थी जिसका इनने पालन नहीं किया, जिसकी वजह से लास्ट हियरिंग पे बेलेबल वारंट इशू किया सही गया ना, था तो इनकी आप लोग फिजिकल। तो जाइए मैडम। अल्टीमेटली कि आपने रुक जाइए म्यूचुअल मैडम। डाइवोर्स की पिटीशन पेंडिंग है ना? सर हमने हाँ म्यूचुअल म्यूचुअल डिवोर्स की डिवोर्स पिटीशन लगाई थी बट आपकी इट आप गॉट डिसमिस्ड। उसको उसको रिवाइव करके म्यूचुअल डाइवोर्स रिवाइव दिलवा करवा देते देते हैं हैं। आपको। और बताओ, उससे डिवोर्स ज्यादा ही आप क्या चाहिए ना। करेंगे आप? फिर 22 को फैमिली कोर्ट कटनी में बुलाया गया है इस चीज़ के लिए कि वापस से उस पर बात करना चाहते हैं फैमिली कोर्ट। सर बट आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल टू कंडक्ट अ मीडिएशन बिफोर द हाई कोर्ट, नहीं मैडम, क्योंकि सर इसके पहले 13B का हमारा पिटीशन लगाया गया था, उसमें इनके द्वारा ये बोला गया है कि ये बिना भरण पोषण राशि के और जो मेरा स्त्री धन है 300 ग्राम जो मुझे मीडिएशन प्रोसीडिंग के समय 300 मिला ग्राम गया, अगर मैं स्त्रीधन इनको ये लौटा सोने की बात देती कर हूँ रही है। तभी ये राजीनामा के आधार पर आपसी रजामंदी से तलाक देने के लिए सर तैयार है। मैं सर उसके 300 एक मिनट समर्थन रुक में जाइए मैडम, सामने वाले को भी बोलने दीजिए। यस, माय लॉर्ड ओ सर, मैं ये कहना चाहता था कि मीडिएशन की बात हुई थी। मीडिएशन की सारी शर्तों का हमने पालन करते हुए इनको 300 ग्राम सोना भी प्रदान किया। और एक लखनऊ में केस मेरी मदर द्वारा किया गया था जिसमें उसकी रसीद है आपके पास में 300 किसकी ग्राम सोना देने की? हाँ सर, कोर्ट के थ्रू ही दिया गया था, कोर्ट की ऑर्डर बिल्कुल शीट दिया में मेंशन मैडम, है। मिल गया आपको 300 ग्राम सोना? सर वो मेरा स्त्री धन ठीक था है, कि मिल मेरे। गया ना आपको? जी जी मिल जी गया मिल गया। कोई 10 लाख रुपए काय के हैं ये? सर 28 लैक्स का हमारा डिसाइड हुआ था, 28 कितना लाख कर रुपए दिया? का एलिमनी का, सौदा हुआ जिसके है। समर्थन में इनने क्या डीडी भी बात। जमा कर दिया था। सर वो अमाउंट लगभग 1.5 महीने कोर्ट में जमा रहा और जज साहब द्वारा ओरली और इनको रिक्वेस्ट किया जाता रहा कि सारे केसेस विड्रॉ कर लें। इन्होंने केसेस विड्रॉ नहीं किया। गोल्ड इन्हें जो मीडिएशन के थ्रू मिला वो इन्होंने ले लिया। इसके अलावा सर एक लखनऊ में यहीं एक से खारिज हो जाएंगे सारे केसेस, एक दूसरे के खिलाफ खारिज हो जाएंगे। एंड आप म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए तैयार है ना आप लोग? सर 28 लाख रुपए दे दिया सर आपने। इनका एकमात्र इंटेंशन है ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल अरे करना हाँ उसके हाँ थ्रू। हाँ सर हाँ हाँ। सर मैं उसके हम लोग समर्थन 5 साढ़े 5 साल से ये आप केस लड़ रहे एलिगेशन हैं। से तो कुछ नहीं होगा 5 डॉक्टर साल साहब। से लड़ रहे हैं। सिंपल सी बात ये है, आप दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक पढ़े है? लिखे लोग। उसको एमिकेबली सेटल करिए, लड़ने से कोई मतलब नहीं है। When तो you both have decided not to live together, then it is better that you sort out your differences and terminate this relationship as soon as it is possible. जी सर, आई टोटली एग्री सर। टर्मिनेट करो भैया। दोनों, आपकी माताजी ने चाहे इन्होंने जो भी एक दूसरे के खिलाफ क्रिमिनल केसेस लगाए हैं उनको समाप्त करते हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए आपका बस आप दोनों सहमत हैं? किस किस अमाउंट के ऊपर आप डिस्प्यूट बचा है? 1.5 महीने बाद आपने वो पैसा वापस ले लिया कोर्ट से, क्या ऐसा है सर क्या? कोर्ट ने ही हमको वापस दिया सर, इन्होंने वो कोई आप केस देने को विड्रॉ नहीं वो किया। 28 लाख का चेक देने को तैयार हैं आप? सर अच्छा 28 वो लाख रुपए एक्चुअली का क्या चेक दे दो। हुआ था, इन्होंने 507 एक केस किया था मेरे फादर के अगेंस्ट कि मेरे ओहो। फादर ने फोन किया था इनके फादर को कि केसेस क्यों लगा रखे हैं हमने, इन चीजों को खत्म करते हैं। तो इनकी साइड से हाँ एक 507 का केस, एक एफआईआर हमारे अगेंस्ट की गई, मतलब मेरे फादर के और मेरे अगेंस्ट, कि हमने इनको जान से मारने की धमकी दी गई है। डॉक्टर आपसे ओहो। अभी मैंने कहा कि सारे क्रिमिनल केसेस दे कैन बी ब्रॉट टू एन एंड बाय दिस वेरी कोर्ट इटसेल्फ। आप पहले ये बताइए, जो आपका सेटलमेंट हुआ था, आपने बोला आपने सोना दे दिया स्त्री धन का,
She also सर accepted स्त्री धन that. नहीं था वो सर, मेरी Whatever it was, you have given it to her. Now the only bone of contention is that 28 lakh rupees. Was it decided? You admit that it was deposited before the family 28 court, लाख रुपए and देने after नहीं some देने ये time, family बताओ, court सारे returned केस that खत्म कर check देंगे to आज you, में। check or draft, whatever it is. जी सर। Now, are you willing to give that amount? This very court will. सर वो मैंने कहीं से लोन लेके अरेंज किया था सर, उतना अमाउंट मेरे लिए देना सर अब आज की डेट में सर पॉसिबल नहीं होगा सर। उस चीज को 2 साल से भी ज्यादा हो चुका है, इन्होंने अनड्यू एडवांटेज ही हमारा उठाया है हर स्टेज पे सर। इनके अनड्यू एडवांटेज के लिए मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑनरेबल के समक्ष रखना चाहती हूँ, जिसमें जो रिकॉर्ड पे फाइल करिएगा, ऐसे नहीं देखे जाते। सर तो मुझे टाइम दे दीजिए। रिकॉर्ड पे फाइल करिए। जी सर, मैं टाइम दे रिकॉर्ड पे दीजिए। फाइल कर दूंगी, जो टाइम दे दीजिए। सो आई अभी तक फाइल। क्यों नहीं फाइल किया आपने? 2024 से आप लड़ रही हैं, आपने अभी तक क्यों नहीं फाइल किए? सर क्योंकि इनका जो था कॉस्ट का इनने पेमेंट नहीं किया। आई वॉज नॉट अवेयर कि ये अपियर होंगे नहीं होंगे। इनका बेलेबल वारंट इशू हुआ लास्ट डेट ऑफ हियरिंग में। और सर जो मैं You are रिकॉर्ड में trying- लाना चाह रही हूँ वो जो केसेस इनके अलावा इनके जो काउंसिल है उनने पर्सनल इंटरेस्ट लेते हुए मेरे और मेरे ब्रदर के अगेंस्ट वो केसेस भी फाइल सब खत्म किए। हो जाएंगे, वो भी सब खत्म हो सब जाएंगे। सर खत्म बट वो कर देंगे खत्म ही केसेस नहीं सब। करना चाहते। वो क्लियर कट लिख रहे हैं कि 300 ग्राम आपका जो आपके कुछ स्पीकर- समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए कोर्ट क्या कर सकता है? जब आपके सामने स्पष्ट रूप से बोला कि एक दूसरे के खिलाफ जितने क्रिमिनल केसेस हैं वो समाप्त कर दिए जाएंगे, समाप्त कर अब देंगे। सिर्फ इशू बचता है आपके 28 लाख रुपए का, फॉर विच ही विल हैव टू एग्री। पर 125 कितना में भी समय में, माननीय कितने समय में? दैट इज परमानेंट एलिमनी। वन टाइम Permanent सेटलमेंट alimony। में आप दे देंगे, उसके बाद आपको कुछ और नहीं देना पड़ेगा। बस बस कितने समय में आप वो पैसा इकट्ठा करके दे ये बता सकते हैं, दो। वो बताइए, so that all the proceedings may come to an end and you both live happily thereafter. सर इनके लगाए गए सारी एलिगेशंस मैं एडमिट नहीं करता हूँ। एलिगेशंस तो एडमिट करने की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। आपने कौन से डॉक्टर हैं आप? एमबीबीएस किया है कि कुछ और किया मैं है? एमडीएस किया है सर, बीडीएस एमडीएस एमडीएस किया है? जी। इतना तो समझते हो आप, जो हम कह रहे हैं उतना भी नहीं समझते। सर माननीय फैमिली कोर्ट कटनी ने भी 125 में सारी चीजों को देखते हुए डिसीजन दिया है कि जिसमें इनको ये किसी भी चीज के लिए एंटाइटल नहीं है सर। सर ये खुद पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हैं, ये खुद भी एमडीएस है, मेरे बराबर क्वालिफाइड है सर। इन्होंने जस्ट एलिगेशंस लगा के डॉक्टर साहब, या तो आप मिसगाइडेड हो या बहुत ज्यादा चतुर हो। आहा। आपने under pressure or understanding the provisions of law, you yourself admitted that you deposited that amount before the family court. सर Since it was not drawn because there was dispute in regard to pending criminal cases against each other, that check or draft, पहले whatever दे it दिए was, थे was 28 लाख returned back रुपए, to you. इन्हें खींच लिए वापस। Now, once डॉक्टर you साहब ने। accept it, and once this court is assuring you both that criminal cases against each other will be terminated, you will be granted a decree of mutual divorce from this court itself. But how much time do you require to make compliance of 28 लाख that रुपए दो, order सारे केस आज के आज under which टर्मिनेट you कर had सकते हैं। deposited certain खत्म करो। amount before the जब तुम family पहले दे court? चुके हो एक सर बार। मीडिएशन प्रोसेस अब वापस से अगर फैमिली कोर्ट में शुरू की जा रही है कटनी में, मैं उसमें वापस से जाना चाहूंगा सर। उतना अमाउंट मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा इनको दे पाना सर। चलिए, Sir, I request the honorable to conduct a mediation before the High Court because it नहीं। was never conducted. जब हम फर्स्ट अपील पे भी आए थे सर, तब भी नहीं कंडक्ट किया गया था। सो आप दोनों ही जब सुनना ही नहीं चाहते तो क्या किया जा सकता है? सर एटलीस्ट ये दोनों डॉक्यूमेंट्स ही मुझे सुनना फाइल चाहते हैं। करने के लिए परमिट कर दीजिए। Are you interested in High Court assisted mediation? सर फैमिली कोर्ट में वापस से मीडिएशन की प्रोसेस शुरू की जा रही है सर। मैं फैमिली कोर्ट के हाई थ्रू कोर्ट में नहीं करना चाहते आप? सर मैं सर एक्चुअली वापस से इनका एकमात्र मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा मनी एक्सपेक्ट करना। लिखिएगा, पिटिशनर इन पर्सन, लो जी, उन्होंने कह रिस्पोंडेंट दिया इन कि भैया पर्सन, मैं तो हाई कोर्ट में नहीं जाऊंगा, मैं फैमिली कोर्ट में ही जाऊंगा। Both डॉक्टर साहब कह रहे the हैं parties ये लेडी डॉक्टर appears है, वो to be ज्यादा से ज्यादा पैसा prisoners of एक्सट्रैक्ट their own करना biases. चाहती है, मतलब खींचना चाहती है हद से हद। in open court. मतलब 28 लाख रुपए में Conciliation फैसला was- नहीं हो पा रहा है एक तरीके से। An attempt was made to conciliate the differences. It appears that respondent is not willing to conciliate. At this stage, petitioner
raise for time to file certain documents. Let documents be filed within 4 weeks list thereafter. 4 वीक्स, 1 महीने का टाइम और दे दिया। 5.5 साल हो गए वैसे ही लड़ते लड़ते। आप वकील को एंगेज कर लीजिए, हर पेशी पे आपको बेलेबल वारंट भेज के नहीं बुलवाएंगे। Either you appear in person or you engage a counsel and send your counsel on each date. Otherwise next time I will have to issue non-bailable warrant and फिर आप कस्टडी में आएंगे यहाँ पर, ठीक है? सॉरी सर, मैं एक्चुअली अयोध्या में पोस्टेड था, तो इस कुंभ मेले के दौरान सर हम लोगों को आप लीव अयोध्या में रहें, काशी में रहें, प्रयाग में रहें, कुंभ नगर में रहें, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन कोर्ट में केस लगे उस दिन आपका प्रतिनिधि यहाँ रहे, बस हमारी इतनी कंसर्न, सर। ठीक है? सर केस जो है एक्स पार्टी प्रोसीड कर चुका है, एक्स पार्टी नेक्स्ट कल केस। नेक्स्ट केस, चलो जी। 1 महीने का टाइम और दे दिया, लड़की को बोल दिया अपने जाके कागज ले आ, जो तूने देना दे दे। पर अब लड़के ने साफ कह दी कि भैया मैं 28 लाख रुपए नहीं दूंगा। अब पहले 28 लाख रुपए दे चुका था, लड़की ने विड्रॉ नहीं करे क्योंकि उसे लग रहा था और पैसे बन जाए किसी तरीके, तो वो इस चक्करों में लगी रही। मुद्दा यही आ गया, उसने वापस 28 लाख रुपए वापस खींच लिए, चेक के थ्रू थे उसकी पेमेंट। अब बात यहाँ की उसे नज़र आ गया कि भैया इसे और घुमाओ, लड़की को घुमाओ, या तो ये हट जाएगी या ये पैसे कम करेगी, क्योंकि लड़की को जल्दी होगी जो भी होगा। और लड़की ये चाह रही है कि भैया ये पार्टी ये जो है हाई कोर्ट के सामने आए और वहाँ पे समक्ष होकर अपनी बात रखे। तो मुद्दा आप ये देखो, दोनों पार्टियां, लड़का पक्ष और लड़की पक्ष, एक दूसरे को फंसाने में ही लगे हैं। लेकिन इसका एंड रिजल्ट क्या है? होना तो डिवोर्स ही है। लड़का पैसा बचाना चाह रहा है, लड़की चाह रही है कि और पैसे जितने मतलब जो उनकी इंटेंशन है खींच सको खींच लो। अब यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है कोई नहीं जानते, जबकि पेशे से दोनों ही डॉक्टर हैं, कोई कम पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, दोनों पे बहुत अच्छे पैसे होंगे। लेकिन अब जब बात यहाँ लालच की आ जाए, यहाँ इस चीज़ों की आ जाए, तो भैया कुछ नहीं कर सकता। और दोनों ही पक्ष ने दबा के एक दूसरे के ऊपर केस डाले हुए हैं। वो सारे केस जज साहब कह रहे हैं भैया तुम 28 लाख रुपए दो, फैसला करो और मैं तुम्हारे सारे केस टर्मिनेट कर दूंगा। तो भैया वो इस बात पे भी नहीं आया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, केस चलन दो, मैं फैमिली कोर्ट जाके ही मीडिएशन करूंगा। तो देखते हैं अगली डेट पे क्या होता है। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।